तहेरवान के बाजार की जमीन पर छोटी छोटी दुकानें थीं। मस्जिद की घंटियां नहीं, बल्कि प्राचीन घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई देती थी। और रात के वक्त में अंधेरी गलियां अपने भीतर कई किस्से समेटे रखती थीं। इस शहर के किनारे पर बहता था नीला नखल, एक पानी की लकीर जिसकी धार में पुराने दिनों की कहानियां बहकर आती थीं। नदी के तट पर एक पुराना मकबरा था। कोई बड़ी शख्सियत का मकबरा नहीं, बल्कि एक अमूमन मकबरा, जिसका पत्थर कुछ अलग किस्म का था। लोग उस पत्थर को अक्सर नजरअंदाज करते, एक पक्का पत्थर जो बरसों से वहीं पड़ा था। पर कुछ लोग कहते थे कि वह पत्थर हर शाम तस्बीह की तरह खिल उठता है, हंसी नहीं मगर एक स्याह चुप्पी की तरह, जिसकी आवाज सुनने पर दिल अजीब सा सेंक जाता। पांवों में झंझट और आंखों में ओस सी ठहराव रखने वाला शख्स इब्राहिम वहीं रहता था। इब्राहिम उम्र में मध्यम था। उसकी दाढ़ी सफेद सी नहीं, पर उसके हाव भाव में एक नीम नरमी थी जो लोगों को तसल्ली देती। वह कायम और शेर नफास हफ्ते में मस्जिद से पहले उठकर नीला नखल के किनारे बैठने जाता और एक खामोश दुआ पढ़ता। इब्राहिम की जिंदगी में खास कुछ नहीं था। एक छोटी सी दुकान, एक बूढ़ी माँ जिसकी नजरें थकान में तरतीब रखती थीं, और एक दिल जो अक्सर खुद से जंग करता रहता था। कुछ अतीत के सवाल, कुछ गलतियों की गूंज। एक सर्द शाम हुई जब हवाएं कुछ ज्यादा तेज चल रही थी। इंद्रधनु के ढेर रंग ओस में घुल रहे थे और पेड़ों की शाखाएं उस तरह से हिल रही थीं जैसे कोई पुराना गीत आखिरी बार बोले जा रहा हो। इब्राहिम नदी किनारे आया तो उसने देखा कि वही पुराना पत्थर जो वर्षों से अपनी जगह पर मौन था, उस शाम कुछ अलग था। उसकी सतह पर जमी रेत पर कोई नक्श उभरता सा दिख रहा था, और पत्थर के किनारे पर एक छोटा सा रंगीन कपड़ा पड़ा था। कपड़े पर लिखा एक नाम था, राहिम। इब्राहिम के दिल में एक हलचल उठी। उसे वह नाम किसी किताब में याद आया था, किसी बुजुर्ग की दास्ताओं में सुनाई दिया था। राहिम एक ऐसा शख्स था जिसे सहेरवान की कहानियों में अक्सर दुआ करने वाला कहा जाता था। लोग कहते थे कि राहिम अपने जमाने में नदी किनारे बैठकर किसी के लिए भी बिना मांगे दुआ करता था, और दुआ की सच्चाई कुछ ऐसी थी कि जिस भी घर पर राहिम की दुआ पहुंचती वहां खतरे पलट जाते। इब्राहिम ने कपड़े उठाया और पत्थर के पास बैठ गया। उस रात हवा तेज थी, पर उसके शब्दों में सुकून था। वह चुपके से बैठा और अपनी जेब से मस्जिद में रखी हुई पुरानी तस्बीह निकाली। न बहुत कीमती, पर उसकी हर मोती में उसने अपने जीवन की एक अदा बांधी हुई थी। तभी उसने महसूस किया कि पत्थर की सतह पर किसी तरह की हल्की सी आवाज आ रही है, कोई रेशमी सी हलचल, मानो कोई फरिश्ता दुआ पढ़ रहा हो। पहली दफा तो उसने सोचा यह उसका खुद का गलतफहमी है, पर जब वो ध्यान से सुनने लगा तो आवाज साफ थी। ऐसा लगता जैसे पत्थर खुद कुछ पाठ कर रहा है। सुनने में वो तिलावत की तरह नहीं, बल्कि किसी नरम रिवायत की तरह था। लफ्ज कम, एहसास ज्यादा। इब्राहिम का दिल कांप उठा। वह जानता था कि यह कोई आम घटना नहीं। उसने आसपास देखा, कोई भी अजीब सुराग नहीं, बस पत्थर और वह कपड़ा जिस पर राहिम लिखा था। अगले कुछ दिनों में इब्राहिम रोज उस पत्थर के पास जाने लगा। हर बार पत्थर की आवाज कुछ नया बयां करती। कभी वह तेल सा गुनगुनाना था, कभी एक लीन सी दुआ, और कई बार पत्थर में से सुकून भरी एक सदी सी तस्वुर की खुशबू उठती जो कानों तक पहुंची। इब्राहिम ने देखा कि शहर के कुछ लोग भी अजनबी तरह से उन दिनों पत्थर के पास आने लगे। कोई बूढ़ा आदमी जो कवायद सुनाने लगता, कोई औरत जो अपने हाथ छाती पर रखकर रोती। पत्थर का असर लोगों पर धीरे धीरे गहरा होने लगा। शुरुआत में यह सब कुछ रहस्यमय और नेक नियति का प्रतीक था, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए स्थितियां और भी जटिल हो गईं। शहर के कुछ लोग जिन्हें पत्थर के असर से फायदा दिखता, वे अनायास ही आने लगे और पत्थर से कुछ मांगने लगे। अमीरों ने बड़े ठाट दान देने की सोची, और गरीब कुछ हल्की सी राहत की उम्मीद लेकर आते। पत्थर का असर कुछ लोगों की जिंदगी का सुकून बन गया, और कुछ लोगों के दिल में शक की बीज बोने लगा। क्या यह असली दुआ है या कोई चाल? इब्राहिम ने देखा कि पत्थर पर आने वालों में कई ऐसे थे जो अपने दिल की बाकी गहराइयों को दिखाने से डरते थे। उनमें से एक था फातिमा, एक अकेली माँ जिसकी आंखों में कोई पुराना गम साफ दिखता था। वह रोज पत्थर पर आती, चुपके से बैठकर अपने दोनों हाथ खोल देती और फुसफुसा कर कुछ कहती। कभी उसने किसी से यह बात साझा नहीं की। कुछ दिनों बाद फातिमा की बेटी का स्वास्थ्य अचानक सुधर गया और गांव में सब हैरान रहे। सबने कहा कि यह किस्मत की बात थी, पर फातिमा जानती थी कि यह पत्थर की दुआ है, और इब्राहिम उस रहस्य का खामोश गवाह बन गया। एक दिन शहर में एक नया मामला उभरा। एक सख्त व्यापारी तस्लिम खान ने पत्थर को देखकर उसे अपनी जायदाद की कीमत समझ लिया। उसने सोचा कि यदि लोग पत्थर से दुआ मांगते हैं तो वह पत्थर उसे भी अपने प्रभाव में ला सकता है और उसके व्यापार को फायदा पहुंचा सकता है। तस्लिम ने अपनी एक मदद गुहारिया प्रोमोटर को भेजा जो लोगों को पत्थर के पास इकट्ठा करे
और फिर इंसानियत के नाम पर दान इकट्ठा करे, पर असल मकसद अपनी दौलत बढ़ाना था। शहर में धीरे धीरे पत्थर को लेकर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गईं। लोग खरीद फरोख्त की बात करने लगे कि पत्थर के पास रखना किस काम का सप्लाई होगा, कौन किस तरह से पत्थर की महिमा का इस्तेमाल कर सकता। इब्राहिम यह सब देखकर व्याकुल हुआ। पत्थर की सादगी और उसकी खामोशी उसे कीमती लगी, और यह सोचकर कि वह पत्थर किस तरह के हाथों में पड़ रहा है, उसे डर लगा। एक रात जब पूरा शहर उदास था और तस्लिम के गुर्गे पत्थर को अपने ताबड़तोड़ प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इब्राहिम ने फैसला किया कि वह पत्थर के असली राज को सामने लाएगा। वह पुरानी चीजों का जानकार था। किसी ऐतिहासिक लिपि पर उसे कुछ पढ़ने की मामूली समझ थी। उसने पुराने मुल्क पुरखों की दास्तानों में देखा और पाया कि कुछ सदी पहले इस इलाके में एक दरख्त सा आदमी रहा करता था, एक समर्पित इबादतगाह जिसे लोग राहिम सहर कहते थे। राहिम सहर वह इंसान था जिसने इस नदी के किनारे दुआओं में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, और कहा जाता था कि उसकी सादगी की वजह से वह पत्थर जिस पर वह बैठा करता था कुछ दुआओं का अंश समेट कर बैठ गया। इब्राहिम ने सोचा कि अगर यह बात सच है तो पत्थर की असल पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को बताना होगा कि यह कोई जादुई सिंहासन नहीं, पर एक दुआ का प्रतीक है। उसने मीठी सी चाल से कुछ लोगों को इकट्ठा किया और पत्थर के इतिहास की कहानी बताई। पर यहां एक दिक्कत थी। जब भी उसने पत्थर की सच्चाई बताने की कोशिश की, कुछ लोग उसे सुनकर तंज करते कि इब्राहिम ईर्ष्यालु है या प्रेरणा विरोधी है। तस्लिम के लोग इसे एक साझा खेल मानकर चर्चाएं फैलाते कि इब्राहिम ही असल में पत्थर पर अपना प्रभाव दिखाने की चाहत रखता है। इब्राहिम ने परेशान होकर पत्थर से बातें की। एक रात उसने पत्थर से पूछा, क्या तुम सच में दुआ करते हो? पत्थर कुछ पल के लिए ठिठक गया, मानो उसकी सतह में किसी नेहर सी भावना जाग गई हो। फिर पत्थर की तरफ से एक सुर निकल पड़ा। यह पहले से भी अधिक साफ और गहराई भरा था। पत्थर ने किसी इंसानी भाषा में जवाब नहीं दिया, पर इब्राहिम के दिल को ऐसा लगा जैसे पत्थर ने कहा हो, इबादत ही मेरी नजर है, लेकिन जिसे दिल में सच्ची नीयत हो वही कुछ सुनता है। इब्राहिम के लिए यह एक हदीसा सा पल था। उसने समझा कि पत्थर खुद से कोई चमत्कार नहीं कर रहा, पर उसका होना, उसकी मौजूदगी लोगों के दिलों को हिलाती थी। पत्थर उन लोगों की दुआओं का अक्स कर रहा था जो उसकी तरफ आते। इसका मतलब यह भी था कि पत्थर की सच्चाई लोगों की नीयत पर निर्भर थी। यदि नीयत नेक होगी तो दुआ असरदार होगी, और यदि नीयत व्यावसायिक होगी तो सब खाली नजर आएगा। यह सीख इब्राहिम ने लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने शहर के एक छोटे हॉल में सभा बुलाई और सबको बुलाया, अमीर और गरीब, दारोगा और दुकानदार, माँ बाप और बच्चे। इब्राहिम ने हर किसी से कहा कि पत्थर को लेकर जो कुछ हुआ वह उनकी अपनी नीयतों की झलक है। उसने बताया कि राहिम सहर जैसा शख्स अपने जीवन को सिर्फ दुआ के लिए रहता था, और पत्थर उसकी वसीयत की तरह रहा। अगर हम पत्थर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसने कहा, तो वह हमारी आत्मा में वही परछाई दे जाएगा। किसी किसी ने उसे सुना और समझा, पर कुछ लोगों का मन पैसों के चक्कर में अटका रहा। फिर भी कुछ लोगों की सोच बदल गई। फातिमा जैसे परिवारों का सुकून बढ़ा, और कुछ युवा जिनके दिल में सिर्फ लाभ और नाम की दौड़ थी, वे पत्थर से दूरी बनाकर चले गए। यहां से कहानी का मनोवैज्ञानिक मोड़ आया। एक रात जब शहर पर अंधेरा छा गया और एक जबरदस्त बाढ़ का खतरा मंडरा गया, नदी का जल अपने किनारों को तोड़कर शहर की गलियों में फैल गया। लोग घरों से भागने लगे, दुकानें बहकर दूर चली गईं, और शहरवान का वह रौनका सा रंग धुंधला सा पड़ गया। इब्राहिम ने देखा कि कई वे लोग जो पत्थर पर आते थे, उनकी नीयतें अब उन्हें बचाने में कमजोरी दिखा रही थी। किसी के मन में दुविधा थी, किसी के दिल में खुदगर्जी। इब्राहिम ने बिना किसी देरी के दूसरों की मदद करनी शुरू की। वह नावों का इंतजाम करने लगा, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और बच्चों की पीठ पर चढ़कर उन्हें ऊपर की ओर पहुंचाया। पत्थर के पास खड़ा होकर उसने देखा कि कुछ लोग पत्थर पर जाकर सिर्फ अपनी शांति मांगते, पर जब हकीकत में मुसीबत आई तो वे खुद ही भाग खड़े हुए। यह नजारा उसे अंदर तक चुभा। वह समझ गया कि सच का जो असर होना चाहिए वो तब दिखाई देता है जब नियत अमल में बदले। बाढ़ के बीच एक मंजर आया जो शहर की किस्मत बदल गया। तस्लिम खान का मलिकाना कोठा पानी में डूबने लगा। उसके लोग मदद के लिए पुकारने लगे, पर वो वही लोग थे जिन्होंने पहले पत्थर को सिर्फ लाभ के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। इब्राहिम ने देखा कि उन लोगों की हालत में कोई लाचारपन था। कुछ दिलों में अब नरमाहट आने लगी। जो पहले नीयत से दूर थे, अब हादसे में इंसानियत देखना शुरू कर रहे थे। इब्राहिम और उसके साथियों ने उन लोगों की भी मदद की, क्योंकि असलियत यह थी कि संकट किसी के लिए फर्क नहीं करता। बाढ़ के बाद जब सब कुछ ठीक हुआ, शहरवान का चेहरा बदल सा गया। लोग बदल गए थे, कुछ अपने आप से लड़े और सुधर गए,
कुछ नहीं सुधरे। पर सबसे अहम बात यह थी कि अब पत्थर को लेकर शहर की सोच में एक नई तल्लुक आई थी। पत्थर अब किसी जादू का स्रोत नहीं रहा, वह एक आईना बन गया जो लोगों की नीयत को दिखाता। इब्राहिम की जिंदगी भी बदल गई। उसने पत्थर के आसपास एक छोटा सा खिदमत घर बनवाया, जहां जरूरतमंदों के लिए खाना, कपड़े और किताबें रखे जाने लगे। वह हर रोज पत्थर के पास बैठकर लोगों को समझाता कि दुआ और नीयत का मतलब क्या है। पत्थर की आवाज अब भी कभी कभी आती, पर अब उसकी आवाज लोगों को डराने की जगह उनकी आत्म परख की तरबियत कर रही थी। कई साल गुजर गए। फातिमा की बेटी बड़ी हुई, शहर में एक छोटी सी क्लिनिक बनी और लोगों की मासूमियत फिर से लौट आई। तस्लिम खान का दिल बदल गया। पहले वह दौलत के पीछे भागता था, पर अब उसने दान की चाशनी में अपना जीवन बदल डाला। कई लोग पत्थर से मिलने आने लगे, पर अब वे सिर्फ अपनी दुआओं की सच्चाई समझ कर आते। किसी ने पत्थर को अपनी पूजा का केंद्र नहीं बनाया, बल्कि वो पत्थर उनकी आत्मा का दर्पण बन गया। कई सालों बाद जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया, उसने पत्थर के पास अपनी अंतिम दुआ पढ़ी। उसने देखा कि पत्थर की सतह अब भी वहीं पर थी, पर उसकी सतह पर उस कदर की चमक थी जो किसी की निगाह में नहीं आती। वह चमक उन जिंदगियों की थी जिनको वह छू कर गया था। इब्राहिम ने अपने आखिरी लेलम्हे में खुद से कहा, इस पत्थर ने कभी चमत्कार नहीं किया, उसने सिर्फ लोगों को उनकी अपनी सच्चाई दिखाई। उसकी दुआ के मुकाबले एक आखिरी चीज हुई। पत्थर से एक कोमल सा सुर निकला, मानो किसी ने हंसते हुए कहा हो, जितना तुमने दिया उतना ही वापस मिला। इब्राहिम की आंखों में खुशी उदित हुई और वह चैन से चल दिया। कस्बे वाले आज भी उस पत्थर की दास्तां सुनाते हैं, न किसी अतिशयोक्ति के साथ, न किसी किंवदंती के भार से। वह दास्तां एक सबक के तौर पर बताई जाती है। क्या भी तुम कोई चमत्कार देखना चाहते हो तो पहले अपनी नीयत की आजमाइश करो, क्योंकि पत्थर कभी नमाज नहीं पढ़ता। लोग अपने दिल में वही नमाज पढ़ते हैं जो वे सचमुच करते हैं। और अगर कोई सहरवान के पास से गुजर कर पत्थर को देखे तो वह पाएगा कि पत्थर अब भी वहीं पड़ा है, खामोश, मगर उस खामोशी में एक लहर सी है जो कहती है कि हर दुआ सच नहीं होती, पर सच्ची दुआ की गूंज कभी बेरंग नहीं होती।